Good morning, students. Now the today's session we are going to discuss about the preparation properties and uses of dinitrogen, preparation properties and uses of ammonia. So I have provided the notes for these topics. Actually, I have provided you the PDF notes for compounds of elements of group 8 15। सो बच्चों हमने आपको नोट्स दे दिया, आप पूरे नोट्स को लिख लीजिए और वीडियोस जो है वो 2 या 3 पार्ट में आपको हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कंपाउंड के बारे में देंगे, जहां स्पेशली हमें पढ़ना है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फीन के बारे में और ऑक्सो एसिड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें देखना है। हमें और पढ़ना है कि एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, जहाँ रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस की हम चर्चा करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे 2-3 सेशन में हमारा ग्रुप 15 कंप्लीट होगा, लेकिन हमने आपको एक बार में पूरे नोट्स दे दिए हैं, वहाँ से आप नोट्स को लिख लीजिए और वीडियोस देख के समझिए। जहाँ डिफ़िकल्टी जो उसको आप ज़रूर कमेंट सेशन में आप लिख के भेजिए। आई विल क्लैरिफाई योर ऑल डाउट्स। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग द टुडे सेशन। डाई नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या है बच्चों? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। कमर्शियल मेथड में बच्चों अगर हम एयर का डिस्टिलेशन करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, उसका लिक्विफिकेशन करें, तो हमें डाई नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है। लिक्विड नाइट्रोजन हमें मिलता है ड्यू टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। एक्चुअली ऐसा क्या है कि डाई नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन है, वो सबसे पहले डिस्टिल होता है, जबकि अदर जैसे ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है। ओके, तो ये कमर्शियल मेथड हमारा है प्रिपरेशन का। और इसके अलावा लेबोरेटरी मेथड में हम 2-3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है ट्रीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट। अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ आपको ट्रीट करना है? सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो आप इसका रिएक्शन देख लीजिए बच्चों। NH4Cl ये हमारा क्या है? अमोनियम क्लोराइड है, और NaNO2 क्या है? हमारा सोडियम नाइट्राइट है। तो दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो ये हमारा डाई नाइट्रोजन बन गया, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड बी, अगर दूसरा एक मेथड देखा जाए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाई कार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करना है किसको? अमोनियम डाई क्रोमेट को। अमोनियम डाई क्रोमेट NH4 होल टू Cr2O7। Cr2O7 क्या है बच्चों? डाई क्रोमेट है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। तो आपको जो मॉलिकुलर फार्मूला है, थोड़ा सा इस टॉपिक में रिएक्शंस आएंगे, लेकिन उन केमिकल रिएक्शन से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू राइट द केमिकल फार्मूला एंड राइट द रिएक्शंस। आपको सिर्फ फोकस करना है कि आप उस चीज़ कॉन्सेप्ट को याद रखिए। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया तो आपको देखिए यहाँ पर डाई नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मिल गया। दिस इज द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन इन लेबोरेटरी। हमारा जो थर्ड मेथड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। इस मेथड में जब हम बेरियम एजाइड का डिकम्पोजिशन करते हैं या सोडियम एजाइड का डिकम्पोजिशन करते तो हमें प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड होता है। रिएक्शन देख लीजिए, बेरियम एजाइड है आपको Ba होल Na3 होल ट्वाइस, ये बेरियम एजाइड का फॉर्मूला है, तो इसमें आपको डाई नाइट्रोजन मिलेगा। इट इज़ द मेथड टू ऑब्टेन द प्योर नाइट्रोजन। ओके, तो लैबोरेटरी मेथड है बच्चों, 3 डिफरेंट मेथड आपने देख लिए। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो वेरियस पॉइंट्स आर हियर, जिसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। कलरलेस होता है नाइट्रोजन। सेकेंड पॉइंट है ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होते, नॉन टॉक्सिक गैस है। 2 स्टेबल इसके आइसोटोप्स हैं, आपको जो आइसोटोप्स हैं वो है आपको N14 एंड N15। ये 2 स्टेबल आइसोटोप हैं किसके? नाइट्रोजन के। वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है। इसका फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? लो होता है। ये जो 7 पॉइंट्स है, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर थोड़ी सी बात केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कर ले, यानी उसके रिएक्शन की बात कर ले, तो ये इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन एराइज होता है क्यों इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? क्योंकि हाई बॉन्ड एंथैल्पी जो है ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है,
इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या होगा, हाई बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, तो इस कारण से ये इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। इसमें और एक प्रॉपर्टीज ऐड कर लिए, पॉइंट नंबर 9, हाई टेम्परेचर पर ये डायरेक्टली कंबाइन करता है मेटल के साथ, तो आयनिक नाइट्राइड बनाएगा। अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, नॉन मेटल के साथ, ये कोवैलेंट नाइट्राइड बनाएगा एट हाई टेम्परेचर। इट मीन्स आयनिक नाइट्राइड इज फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर when it combines with metal. Covalent nitride is formed when it combines with non-metal. रिएक्शन देख लीजिए, लिथियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ लिथियम नाइट्राइड बनता है और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। एक्चुअली नाइट्राइड जिसकी आपको वैलेंसी 3 होती है। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 10 देखिए, इट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन एट अबाउट 773 केल्विन। हैबर्स प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं जहां अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पॉइंट 10 है बच्चों, एक्चुअल में ये प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में भी यूज़ आप कर सकते हो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन देखिए, 773 केल्विन पर होता है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पे कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। N2+O2 हाई टेम्परेचर, यू मे राइट हियर 2000 Kelvin, nitric oxide is formed. So these are the 11 points regarding the properties, in which some points are chemical properties, reaction with metals, reaction with hydrogen, and reaction with oxygen. Point number 9 is reaction with metal. Point number 10 is reaction with hydrogen, and point number 11 is reaction with oxygen. नाइट्रोजन के रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो क्लियर हो सकता है कुछ पॉइंट्स ड्यूरिंग द डिस्कशन और ये टीचिंग जो हमारे वीडियो के थ्रू टीचिंग है इसमें अलग से ऐड हो जाए, तो दोज पॉइंट्स विल आल्सो बी रिटन इन द नोट्स इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो अब हम बात करते हैं इनके यूजेस की, कहाँ कहाँ डाई नाइट्रोजन का यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अभी आपने हैबर्स प्रोसेस देखा था। मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इंडस्ट्रियल लेवल पे बच्चों जो केमिकल्स बनते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वहाँ पर डाई नाइट्रोजन की यूज होगा, जैसे कैल्शियम साइनामाइड। फाइंड्स यूज वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर करना है वहाँ पर आप डाई नाइट्रोजन कर लो, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि डाई नाइट्रोजन का नेचर क्या होता है, इनर्ट होता है ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है ना। इसका यूज आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में भी होता है इनर्ट डाइल्यूएंट के रूप में, रिएक्टिव केमिकल्स फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फूड आइटम्स एंड इन क्रायोसर्जरी। यहाँ पर आपको लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। इज इट क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? तो लिक्विड अमोनिया का यूज़ बच्चों होता है रेफ्रिजरेंट के रूप में टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स और इन क्रायोसर्जरी। एक्चुअली क्रायोसर्जरी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल टिश्यूज। जैसे ट्यूमर है उसको डिस्ट्रॉय करना है, एबनॉर्मल टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना है, तो एक्सट्रीम कोल्ड की जब ज़रूरत होती है तो वहाँ पर उस टाइप की सर्जरी में मोस्टली लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज, ठीक है। इसके अलावा हम क्रायो सर्जरी में कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं, आर्गन में भी ऑल्सो यूज। ओके, सो दीज आर द यूजेस फॉर डाई नाइट्रोजन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अमोनिया, NH3। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? अमोनिया। तो इसके हम प्रिपरेशन मेथड को देख लेते हैं कि अमोनिया का एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसे होता है। तो पहला जो मेथड है हमारा, डीके ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर। और नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर सिंपल से एग्जांपल आपका क्या है? यूरिया। यूरिया का डीके करेंगे तो सबसे पहले आप देख लो रिएक्शन कैसे होता है। NH2CO NH2, ये आपका यूरिया है, दिस इज़ यूरिया। तो यूरिया का डीके करना है तो यूरिया एक्चुअली वाटर के साथ कंबाइन करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, और अमोनियम कार्बोनेट का जब आप डीके करते हो, डिकम्पोजिशन होता है तो अमोनिया बनता है। इज इट क्लियर? तो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर में यूरिया के
डीके से आपको अमोनिया बनता है। दूसरा मेथड है अमोनियम सॉल्ट विच डिकम्पोजेज व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा और लाइम। कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया अमोनियम सॉल्ट, इसको हमने लाइम के साथ रिएक्ट कराया तो अमोनिया बन गया। अमोनियम सल्फेट को लिया, इसको हमने NaOH के साथ यानी कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कराया तो अमोनिया बन गया। तो ये दूसरा मेथड है हमारा। थर्ड मेथड है मैन्युफैक्चर्ड बाय हाबर्स प्रोसेस, जो आपने पहले ही देख लिया, N2+3H2 2NH3 ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन आर रिटन। तो जब आप नोट्स लिखिए तो उससे पहले अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिख लीजिए इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देन बैलेंस इट। ओके, अब बात करते हैं कंडीशन क्या है। अगर हाइबर्स प्रोसेस से हम प्रिपेयर करते हैं अमोनिया को तो उसका कंडीशन क्या होगा। हाई प्रेशर, टेम्परेचर अबाउट 700 केल्विन रिक्वायर्ड, प्रेशर अबाउट 200 atm रिक्वायर्ड, और यूज़ ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जैसे आयरन ऑक्साइड रिक्वायर्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2 और Al2O3 इसके साथ में हमें चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। अमोनिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कलरलेस गैस है, पंजेंट ऑर्डर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आपको 198.4 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 339.7 केल्विन है। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। सिंपल सा रीज़न है ऐसा क्यों होता है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, इट इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है तो ऑब्वियसली उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट में हीट एनर्जी चाहिए, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बच्चों, हाई होती है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की, ज़रा से बात कर लें तो ज्योमेट्री ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों होता है, तो अगर आप नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम NH3 में देखो, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 ही होगा। तो इस तरीके से आप ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अमोनिया कैसे रिएक्ट करेगा, तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन इसका होता है जो वीकली बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होता, वीक बेसिक होता है। अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम आयन बनाता है और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विथ एसिड, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। अगर हम अमोनिया के रिएक्शन सपोज करो कि HCl के साथ कराते हैं, अमोनिया NH3 प्लस HCl, तो ऑब्वियसली NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्ट सॉल्यूशन से हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करता है। जैसे आप रिएक्शन देख लो, फेरिक क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरीके से आपको ब्राउन पीपीटी किसका मिलता है, Fe2O3.XS2O, ठीक है ना। जिंक सल्फेट से देख लो, यहाँ पे वाइट पीपीटी बनता है। तो प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। इट क्लियर। तो ये रिएक्शन हो गया। अमोनिया इज ए लेविस बेस, एक लेविस बेस है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर डोनर है, इसके पास नाइट्रोजन एटम के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम बात करते हैं यूजेस की। सबसे पहला यूज है टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, तो इन सब के प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, कुछ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होगा, जैसे नाइट्रिक एसिड के लिए। और लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ये आपने पहले ही देख लिया है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन। इसमें एक्चुअली ऐसा होता क्या है कि डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो नाइट्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको वो डोनेट करता है और लिंकेज बनाता है विथ मेटल आयन, और एक जब लिंकेज होगा तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप देख लीजिए Cu2+ आयन, यहाँ अमोनिया है, इसको इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको मिलेगा और आपको डीप ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन में, Cu होल स्मॉल ब्रैकेट NH3 हो, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। और उसी तरह से अगर Ag+ एक्वा सॉल्यूशन में हो तो AgCl बनता है, फिर AgCl पर्टिकुलरली वाइट पीपीटी होता है, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कलरलेस अमोनियम
सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से जब कलर फॉर्मेशन कंपाउंड का होता है तो उस कलर के थ्रू हम बता सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि विच मेटल आयन इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ अमोनिया। तो ये हमारा बच्चों आज डाई नाइट्रोजन और अमोनिया कंप्लीट हो गया। इसके बाद नाइट्रिक एसिड पढ़ना है। तो नेक्स्ट 2 सेशन मे बी गोइंग टू वेरी लॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे हमें इसको कंप्लीट करना है। नोट्स ऑलरेडी दिया गया है। आई विल ट्राई टू कंप्लीट the compounds of nitrogen is the next session, that is the 8th session, which will be provided with tomorrow. So please write the notes in your notebook and listen the topic carefully, and if there is some another points which are added during the video, you should write it in your notebook also. Okay, so thanks for watching, and subscribe and log into my blog also. Okay, once again thank you to thanks to all. Have a nice day. Thank you.